नीतीश कुमार विकास पुरुष हैं, उनको सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं, वो विकास दिखा रहे हैं। ये आने वाले बिहार का एक बहुत बदलता रूप है जो कि ये सब हम लोग देख रहे हैं। और आज मेरा बर्थडे, आज बर्थडे के दिन मुझे एक गिफ्ट मिला। मैं नीतीश कुमार जी को बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगा। दिसंबर में है सर, दिसंबर 2023 उद्घाटन हो जाएगा। इस रूट से सिटी से मत देखिए, इसको पूरे बिहार से देखिए। अब बिहार के लोग भी जब आते थे तो सिटी के जाम में फंस जाते थे, एम्बुलेंस फंस जाती थी, बहुत सारी की मृत्यु हो जाती थी। अब ये एक माध्यम सिर्फ सिटी और ये पटना को नहीं, ये पूरे बिहार को लाइन जोड़ने वाली है। जेपी गंगा पथ का लोकार्पण किया है। आइए उन इंजीनियरों से बात करते हैं जो कि पटना वासियों का सपना साकार करने में काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित हुए हैं। सर क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नहीं, इनसे पूछिए। सर क्या नाम हुआ आपका? अरे मेरा नाम ब्रजसेन है। सर ये जेपी गंगा पथ जो बना है, पहला फेज दीघा घाट से लेकर गांधी मैदान तक बना था, दूसरा पीएमसीएच तक। हाँ। दूसरा फेज पीएमसीएच से लेकर के गाय घाट तक बना है। ये पटना वासियों को कितना मददगार साबित होगा? बहुत मददगार। ट्रैफिक कंजेशन जो हम शहर से गुजरते हैं और जिस तरह से ट्रैफिक में परेशान होते हैं, उससे बहुत कम समय में और बहुत इजीली ट्रैफिक मूवमेंट के साथ हम लोग यहाँ पहुँच सकते हैं। 12 किलोमीटर की दूरी जब पूरा दोनों लेन चालू हो जाएगा, ऑलमोस्ट 12 मिनट में यहाँ पे हम लोग पहुँच जाएंगे गाय घाट। कितने दिन इसको बनने में लगा सर? इसको फर्स्ट फेज के उद्घाटन के बाद ये जो 5 किलोमीटर का पार्ट है, ये 1 साल से भी कम समय में बना है, ऑलमोस्ट 1 साल में बना है। अगला फेज कब से स्टार्ट होने वाला है? अगला फेज दिसंबर में है सर, दिसंबर 2023 उद्घाटन हो जाएगा। तो आपने सुना कि जो अगला फेज, जो तीसरा फेज जो होने वाला है गाय घाट से लेकर के आगे पटना सिटी तक का, वो दिसंबर तक में भी उसका लोकार्पण हो जाएगा। आइए और लोगों से बात करते हैं कि इस पथ के बनने से क्या कुछ उनको फ़ायदा मिलने वाला है। क्या नाम हुआ सर आपका? अखिल अहमद नाम हुआ। इस पथ को बनने से गाय घाट वासियों को क्या कुछ? पहले तो मगहिया न्यूज़ को और माननीय नीतीश कुमार जी को मैं बहुत धन्यवाद कहता हूं कि हमारे दादा, हमारे पिताजी का जो सपना जो हमको बताया करते थे कि इस रूट में लाइन में रोड बनने वाली है, सड़कें बनने वाली है, वो सपना हमारा सपना, ये इस पटना का सपना माननीय नीतीश कुमार जी ने अपने आंखों से सपने को देखकर साकार किया। इसकी बहुत बड़ी सराहना है, बहुत धन्यवाद मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि पटना सिटी से पटना गांधी मैदान जाने में 2 घंटे का अंतराल लग जाता था। माननीय नीतीश कुमार जी आज 15 मिनट में इसकी दूरी को तय करने का काम किया। ये पटना सिटी व्यवसाय के सिटी है, यहाँ लोग व्यवसाय करते हैं, यहाँ गद्दी मंडी है, यहाँ मछट्टा जैसी व्यस्त जो है ना आपको एरिया है। यहाँ सारे व्यवसायियों को अब धंधा करने में, रोजगार करने में, व्यवसाय को बढ़ाने में बहुत उच्च स्तरीय राहत मिलेगी। बहुत आगे अब पटना सिटी के लोग भी अब जाएंगे। जो जाम हमको अशोक राजपथ में देखने को मिलता था, अब वो गाड़ियाँ वहाँ ना जा कर के इस रूट से भी जाएंगी, जिनको बाहर सिटी के बाहर से निकलना है। नहीं, आप इस रूट को बस इस रूट से सिटी से मत देखिए, इसको पूरे बिहार से देखिए। अब बिहार के लोग भी जब आते थे तो सिटी के जाम में फंस जाते थे, एम्बुलेंस फंस जाती थी, बहुत सारी की मृत्यु हो जाती थी। अब ये एक माध्यम सिर्फ सिटी और ये पटना को नहीं, ये पूरे बिहार को लाइन जोड़ने वाली है, क्योंकि पीएमसीएच का भी आपने देखा एक अलग रूट बना है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं। इस उपलब्धियों को बिहार का एक सपना और हम लोगों का जो सपना था उसको साकार नीतीश कुमार जी ने अपने आंखों से देखकर किया है। मैं धन्यवाद नीतीश कुमार जी को कहता हूं, और ये भी मैं इस बात से खुश इतना हूं कि मैं ये मानता हूं कि नीतीश कुमार विकास पुरुष हैं, उनको सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं, वो विकास दिखा रहे हैं अपना काम का। क्या कहेंगे? ये जेपी गंगा पथ जो बना है, ये पटना वासियों के लिए कितना मददगार साबित होगा? बहुत मददगार साबित होगा। अशोक राजपथ की ट्रैफिक से आदमी को पहले छुटकारा मिलेगा और बहुत सुविधा है, बहुत बड़ा प्रोग्रेस है बिहार के लिए। जो लोग घंटों मशक्कत के साथ गाय घाट से लेकर के गांधी मैदान तक के जो रास्ते में फंसते थे, हाँ। 2-3 घंटे फंसे रह जाते थे, तो उनके लिए कितना उन लोग के लिए, हम लोग सभी के लिए बहुत बड़ा रिलीफ है एक तरह से। और बहुत ये आने वाले बिहार का एक बहुत बदलता रूप है जो कि ये सब हम लोग देख रहे हैं। और आज मेरा बर्थडे, आज बर्थडे के दिन मुझे एक गिफ्ट मिला। मैं नीतीश कुमार जी को बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगा इसके लिए। बहुत बहुत आपका जन्मदिन की शुभकामनाएं जो आप इस कार्यक्रम में आए। सीएम नीतीश कुमार ने आपको ऐसा पटना वासियों को पूरा तोहफा दिया। थैंक यू। क्या कहेंगे सर आप कहाँ के निवासी हैं, पहले बताइए। हम यही गाय घाट के? जी हाँ, यही गाय घाट के हैं। गाय घाट में दुकान है, पब्लिक फोटो स्टेट और हैंडसम पार्लर। तो आपके लिए जेपी गंगा पथ कितना मददगार साबित होगा? जी 100%। ये समझिए तो नरीमन पॉइंट बॉम्बे है, उसी का यानी कि 1 सेकेंड यानी कि पॉइंट लग रहा है जैसा।
दिखने में। मतलब मुंबई का जैसा मरीन ड्राइव है वैसे ही पटना का मरीन ड्राइव है। इसी तरह पटना का मरीन ड्राइव है जी, मरीन ड्राइव है। और ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है बिहार के लिए, और ख़ास करके कैपिटल राजधानी बहुत सुंदर लगेगा। हाँ लगेगा घूमने में, देखने की। हाँ कोई अगर बाहर स्टेट से भी आता है, कोई बिहार के अदर ज़िला से भी आता है, तो हाँ कहेगा कि हाँ राजधानी में हम घूम रहे हैं। पटना के बाहर से आप पूरा शहर दिखा सकते हैं। जी 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 जी, और अपने आप को गौरव यानी के होगा और महसूस होगा, समझे। और बात यह है कि ये कोई मायने नहीं रखता है, ये जो इतना डेवलपमेंट सरकार ने जो पैसा लगा दिया है बिहार में, ये तो कोई मायने नहीं। देखते हैं कि गुटखा जो अभी जिस तरह से बिक रहा है पूरे यानी के बिहार में रोड पर, सारे यानी के ऑफिस सारे इस चीज़ को गंदा कर दे रहा है। यानी कि गुटखा को आप क्या अपील कीजिए वैसे लोगों को जो गुटखा खा करके नहीं ये चीज़ का प्रोडक्ट बंद करे। अब बिहार में एकदम यानी कि गुटखा का प्रोडक्ट बंद कर दे, आना जाना एकदम बंद कर दे, उसका खाना एकदम उस पर एकदम अंकुश लगाए पूरी तरह से गुटखा पर, नहीं तो सारे चीज़ को बर्बाद कर देगा, कोई मायने नहीं रखता है। जो हाल कोलकाता का हावड़ा ब्रिज को देखने को मिला, जो गुटखा और पेशाब से पूरा ब्रिज सड़ा दिया गया, वैसे ही आप अपील करना चाहते हैं जी मुख्यमंत्री जी ऐसा गुटखा ना खाएं। जी हम तो एक जनता दरबार में भी जाना चाहते थे इस चीज़ को लेकर के, इस मुद्दे को उठाना चाहते जी हैं। जी। और ये जो नीच को है सो पूरे ये करिए, और जहाँ तहाँ देखते हैं कि पेड़ वृक्ष में है सो एक बैच लगा करके कांटी ठोक दिया जाता है, पेड़ वृक्ष पर्यावरण को भी नुकसान करता है वो। मतलब इस पथ को बनने में बहुत सारे पेड़ों को काट दिया गया। आप अपील करना चाहते हैं और लोगों से कि जैसे पथ का निर्माण किया गया वैसे पेड़ को भी पेड़ को भी लगाएं, और उसमें जो बैच ठोक देते हैं कांटी मार करके, वो नहीं कांटी ठोके, क्योंकि उसको ऐसो खराब कर दिया जाता है, समझे। इसके लिए धन्यवाद बहुत बहुत। तो ये थे पटना सिटी के वासी जो पीएमसीए से लेकर गाय घाट तक उनको आज नीतीश कुमार के हाथों एक गिफ्ट मिला है। जेपी गंगा पथ, जो अशोक राजपथ, जो घंटों मशक्क़तों के साथ जो गांधी मैदान तक लोग जो जाते थे, गाय घाट से लेकर के गांधी मैदान तक घंटों जाम में फंसे रहते थे, आज उस जाम से निजात मिल जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार का ही देन है, जो नीतीश कुमार पटना वासियों के लिए एक बड़ा तोहफा दिया है। ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। आप देख रहे हैं मगही न्यूज़। नमस्कार।